हेलो दोस्तों, आज की इस चर्चा में बात करेंगे उस टॉपिक पर जो हर दिन न्यूज में छाया रहता है, स्टॉक मार्केट। हम रोज सुनते हैं ना, एक तरफ खबर आती है कि मार्केट क्रैश हो गया और दूसरी तरफ पता चलता है कि किसी एक शेयर ने लोगों को रातों रात करोड़पति बना दिया। पर आखिर इन बातों में सच्चाई कितनी है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन सभी चीजों को बिल्कुल सिंपल और सीधी भाषा में समझेंगे, बिना किसी कॉम्प्लेक्स जार्गन के। अब देखिए, सबसे बड़ा मिथ जो लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए बनी है? क्या सच में एक आम इंसान यहाँ अपनी वेल्थ बढ़ा सकता है या नहीं? आज के इस विश्लेषण के एंड तक ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मार्केट आम लोगों के लिए भी 100% एक्सेसिबल है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहले बेसिक्स ऑफ द मार्केट, फिर हाउ द मार्केट वर्क्स और शेयर प्राइसेस एक्सप्लेन्ड। उसके बाद सबसे जरूरी टॉपिक, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। फिर हम देखेंगे हाउ टू बाय शेयर्स और आखिर में मिस्टेक्स एंड वेल्थ बिल्डिंग पर बात करेंगे। तो सीधे बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, बेसिक्स ऑफ द मार्केट, जहां हम शेयर्स को समझेंगे। आखिर एक शेयर होता क्या है? इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए एक कंपनी है जिसे अपना बिजनेस बड़ा करना है, उन्हें नए ऑफिसेस खोलने हैं या नई मशीन्स खरीदनी है, राइट? लेकिन एक्सपेंशन के लिए उनके पास इनफ फंड्स नहीं है। ऐसे में कंपनी क्या करती है? वो पब्लिक को अपनी ओनरशिप का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा बेच देती है ताकि पैसा रेज किया जा सके। बस इसी छोटे हिस्से को शेयर कहते हैं। मतलब शेयर खरीदने का सीधा सा अर्थ है उस कंपनी में एक छोटी सी पार्शियल ओनरशिप मिल जाना। अगर कंपनी ग्रो करेगी, प्रॉफिट्स कमाएगी, तो उस शेयर की वैल्यू बढ़ेगी और अगर लॉस में गई तो प्राइस नीचे जाएगी। सिंपल। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, हाउ द मार्केट वर्क्स, यानी ट्रेडिंग आखिर होती कहाँ है? शेयर क्या है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन इनको खरीदना और बेचना इंडिया में होता कहाँ है? इसके लिए मेनली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस काम करते हैं जहां एक्चुअल बाइंग और सेलिंग चलती है। एक है अपना NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये प्राइमरी मार्केट प्लेसेस हैं। लेकिन एक मिनट, ट्रांजैक्शन तो हो गया, पर इन शेयर्स को हम होल्ड कहाँ करेंगे? इसके लिए एक स्पेशल जगह की जरूरत पड़ती है जिसे हम डीमैट अकाउंट कहते हैं। इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारा डिजिटल वॉलेट होता है ना, जो एवरीडे कैश को बिल्कुल सिक्योरली होल्ड करता है, ठीक वैसे ही एक डीमैट अकाउंट मार्केट से खरीदे गए शेयर्स को सेफली स्टोर करके रखता है। बेसिकली इसे शेयर्स का एक डिजिटल लॉकर समझ लीजिए। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेक्शन पर, शेयर प्राइसेस एक्सप्लेन्ड, जहां डिमांड और सप्लाई का असर देखेंगे। हम सबने देखा है कि मार्केट में बहुत ड्रामेटिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, राइट? प्राइसेस लगातार ऊपर नीचे क्यों होती रहती हैं? सच कहूं तो इसके पीछे कोई बड़ा जादू नहीं है, बल्कि बिल्कुल बेसिक इकोनॉमिक्स छिपी है, डिमांड और सप्लाई। देखिए, हाई डिमांड तब क्रिएट होती है जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाती है या मार्केट में कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज आती है। जब खरीदने वाले लोग बेचने वालों से ज्यादा हो जाते हैं तो ऑब्वियसली प्राइसेस बढ़ने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ हाई सप्लाई का केस तब बनता है जब मार्केट में डर, पैनिक या कोई नेगेटिव न्यूज फैलती है। लोग डर कर अपने शेयर्स बेचने लगते हैं और बस प्राइसेस धड़ाम से नीचे गिर जाती हैं। चलिए अब देखते हैं अपना चौथा सेक्शन, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग। इन दोनों का डिफरेंस जानना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है। पता है, नई शुरुआत करने वालों के लिए इन दो टर्म्स के बीच सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। लोग अक्सर दोनों को एक ही समझ लेते हैं, पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग बिल्कुल अलग अप्रोचेस हैं। ट्रेडिंग का पूरा फोकस शॉर्ट टर्म पर होता है, जल्दी से प्रॉफिट कमाने के चक्कर में, और इसी वजह से इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा हाई होता है। लेकिन दूसरी तरफ इन्वेस्टिंग का फोकस लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पर होता है। इसमें हम स्ट्रॉन्ग कंपनीज के शेयर्स को कई सालों तक होल्ड करते हैं। अगर सच कहूं तो जो लोग शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हमेशा एक सेफर और बहुत ही बेटर ऑप्शन माना जाता है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, पांचवा सेक्शन, हाउ टू बाय शेयर्स, द 5 स्टेप प्रोसेस। तो प्रैक्टिकली आज ही कोई एक ऑफिशियल इन्वेस्टर कैसे बन सकता है? इसके बस 5 बहुत ही आसान से स्टेप्स हैं। स्टेप 1, किसी भी ट्रस्टेड ऐप पर डीमैट अकाउंट ओपन करना, चाहे वो ग्रो हो, ज़ीरोधा या एंजल वन। स्टेप 2, पैन और आधार कार्ड यूज करके फटाफट KYC कंप्लीट करना। स्टेप 3, अपने लिंक्ड बैंक अकाउंट से उसमें फंड्स ऐड करना। स्टेप 4, सर्च बार में जाना और किसी पसंदीदा कंपनी का नाम टाइप करना, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस या TCS। और आखिरी स्टेप 5, बस उस बाय बटन पर क्लिक कर देना। आज के टाइम में एक्सेसिबल टेक्नोलॉजी ने इस पूरे प्रोसेस को इतना आसान बना दिया है कि पूरा सिस्टम सच में हमारी उंगलियों पर है। और अब अपना छठा और आखिरी सेक्शन, मिस्टेक्स एंड वेल्थ बिल्डिंग। ये एक तरह से हमारी सक्सेस के लिए गार्डरेल्स हैं। देखिए, जोश में मार्केट में एंट्री लेना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन कुछ डेंजरस पिटफॉल्स हैं जिनसे हर एक बिगिनर को 100% बचना चाहिए। पहली सबसे आम गलती, दूसरों की दी हुई टिप्स पर ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना।
प्लीज ये मत कीजिए। दूसरी, अपने सारे फंड्स सिर्फ एक ही स्टॉक में लगा देना। तीसरी गलती, जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरा डर कर पैनिक सेलिंग शुरू कर देना। और चौथी और शायद सबसे डेंजरस गलती, बिना प्रॉपर नॉलेज एक्वायर किए ट्रेडिंग में कूद पड़ना। अपने हार्ड अर्न कैपिटल को बचाने के लिए इन सभी गलतियों से दूर रहना लिटरली बहुत जरूरी है। अब कैपिटल की बात चली रही है तो चलिए एक बहुत बड़ा मेंटल बैरियर तोड़ते हैं। अमाउंट सोच सकते हैं, सिर्फ 100 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। मार्केट में एंट्री लेने का बैरियर अब सरप्राइजिंगली इतना लो हो चुका है। लोग सोचते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए पास में लाखों रुपए होने चाहिए, पर सच तो यह है कि उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दरअसल बात यह है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने के लिए इनिशियल अमाउंट कितना बड़ा है ये उतना मैटर नहीं करता, जितना मैटर करती है उस इन्वेस्टमेंट की कंसिस्टेंसी। ये एक ऐसी कोर फिलॉसफी है ना जो किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर की नींव होती है। डिसिप्लिन के साथ लगातार थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना ही मार्केट की सबसे बड़ी पावर है। और इसी पावरफुल थॉट के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल एंड पर आ गए हैं। सही नॉलेज को अगर पेशेंस और एक लंबे समय के नजरिए के साथ जोड़ दिया जाए ना, तो वेल्थ क्रिएशन कोई सपना नहीं बल्कि एक बिल्कुल प्रैक्टिकल रियलिटी बन जाती है। उम्मीद है कि इन बेसिक्स से मार्केट को देखने का एक एकदम नया और क्लियर नजरिया मिला होगा। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर छोड़कर जाऊंगा, जब वेल्थ बनाने के टूल्स इतने आसान और इतने एक्सेसिबल हो ही चुके हैं, तो फिर वो पहला कदम उठाने का सही वक्त आज क्यों